मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठक के बाद रिम्स की व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रिम्स का निरीक्षण किया और इमरजेंसी में बेड बढ़ाने का निर्देश दिया। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने को भी कहा है। देखिए रिपोर्ट। व्यवस्था को सुधारने की कोशिश, स्वास्थ्य मंत्री ने किया रिम्स का निरीक्षण, इमरजेंसी सेवा को दुरुस्त करने का निर्देश। सीएम के निर्देश के बाद रिम्स की स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स में इमरजेंसी सेवा को दुरुस्त करने और बेड बढ़ाने का निर्देश दिया। पूरे आपने देखा होगा कि हम लोग इमरजेंसी से ही प्रारंभ किए हैं, क्योंकि इमरजेंसी को हमको दुरुस्त करना है। वहाँ पे नंबर ऑफ बेड्स अभी मात्र 40 हैं, जिसको कुछ फर्स्ट फ्लोर पे जो बिल्डिंग्स है उसको हम लोग रीमॉडल कर देंगे और कम से कम उसको हम लोग 80 तक ले जाएंगे, डबल कर देंगे वहाँ पे जो इमरजेंसी की व्यवस्था है उसकी। और उसके बाद उसके सामने वाला जो बिल्डिंग है, जो पेइंग वार्ड है, वो बिल्कुल एक ही फ्लोर कार्यरत है। इसको भी चालू करने का निर्देश पहले भी दिया गया था। वो पेइंग वार्ड को हम लोग चालू करेंगे तो फिर से आपको 80 बेड और इंक्रीज कर जाएंगे। तो 80 और 40 120 बेड तत्काल हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 से 2 महीने के भीतर हम लोग इसको प्रारंभ कर सकें। 2 ऑपरेशन थिएटर पड़े हुए हैं, उसमें मॉडिफिकेशन के आदेश दिए हैं माननीय मंत्री जी ने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दोनों ने। तो अब हम उसका जो सामान है वो हटवाएंगे, उसमें बाकी पॉइंट लगवाएंगे। मुझे लगता है उसमें 1.5-2 महीने लग जाएगा। तो सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की थी। इस दौरान रिम्स की व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए थे। रिम्स परिसर में निर्माणाधीन क्षेत्रीय नेत्र संस्थान को फरवरी तक चालू करें। सभी विभागों के ओपीडी और जांच की सुविधा एक ही बिल्डिंग में हो। नए और अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण लगाए जाएं। विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करें। सीएम के निर्देश के बाद रिम्स की व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने की कोशिश तेज हो गई है। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने न सिर्फ इमरजेंसी में बेड बढ़ाने के निर्देश दिए, बल्कि पुराने उपकरण की जगह अत्याधुनिक उपकरण लगाने और विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने का भी निर्देश दिया। सारे पुराने इक्विपमेंट को हम लोग रिप्लेस करेंगे और नए इक्विपमेंट यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। तो आप देखें कि आने वाले समय में जो यहाँ पे व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने हाथ में आला लेकर रिम्स की व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान निदेशक पर बरसते भी नजर आए। रिम्स के बंद कमरे को देखकर इरफान अंसारी ने डायरेक्टर से जवाब तलब किया। वहीं इस दौरान कांके विधायक ने नियुक्ति विवाद का मामला उठाया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने तत्काल इस पर रोक के निर्देश दिए। कल रात में 9 बजे रात में अधिसूचना जारी होती है कि 955 सीटों का बहाली होगी और उन अभ्यर्थियों का कागजात की जांच होगी, जिसके लिए 11 बजे आज समय दिया गया पहला तला में इंटरव्यू का। तो ये स्थिति जो है, आनन फानन में लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है। इससे क्या होगा कि हमारे लोग जो 20-15 सालों से जो काम कर रहे हैं, वैसे लोग छूट जाएंगे। इसलिए मैंने मंत्री जी को कंप्लेंट किया। अब मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि ये इसको रोका जाए और डायरेक्टर साहब को निर्देश दिया गया है। डायरेक्टर साहब ने मौखिक किया है कि इसको रोक देंगे। निरीक्षण के दौरान निदेशक रिम्स की सुविधा बढ़ाने को लेकर मरम्मती कार्य को स्वास्थ्य मंत्री को ज्यादा दिखा रहे थे, लेकिन इरफान अंसारी की ज्यादा दिलचस्पी मरीजों की परेशानी जानने की थी। ऐसे में वे सीधे मरीज और उनके परिजनों से मिलकर उनकी समस्याएं जानी। कैमरा पर्सन कौशल नारायण के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। रिम्स तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की थी। समीक्षा बैठक का असर यह रहा कि आज खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स पहुंचे, वहां का जायजा लिया और इतना ही नहीं, वहां की कुव्यवस्था देखकर डायरेक्टर पर भी जमकर बरसे। कमरे बंद थे, उसको लेकर जवाब तलब भी किया। पूरी जानकारी के साथ संवाददाता पूजा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। पूजा, आज डॉक्टर इरफान अंसारी जो कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं, रिम्स अस्पताल पहुंचे, अस्पताल का निरीक्षण किया, मरीजों से मुलाकात की, डायरेक्टर को फटकार भी लगाई और साथ ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। किन किन मसलों पर और किन किन बिंदुओं पर आज आवश्यक दिशा निर्देश स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने खास करके रिम्स के डायरेक्टर को दिया, ये तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें।
देखिए आयुष, अगर हम लोग झारखंड के रिम्स की बात कर रहे हैं तो वो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है और जो लोग हैं, जो लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार रहते हैं, वो कहीं ना कहीं रिम्स आने से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं क्योंकि उसकी व्यवस्था जो है वो लोगों को समझ नहीं आ पाती है। और अगर हम लोग बात करते हैं आयुष, इस बात से कोई भी व्यक्ति डिनाई नहीं कर सकता है कि झारखंड से या फिर अलग अलग जगहों से लोग एम्स जाना पसंद करते हैं या तो फिर वेलोर जाना पसंद करते हैं। वो भी एक सरकारी संस्थान है, वो भी एक सरकारी अस्पताल है और वहां पर लोग जाते हैं और वहां पर इलाज कराना चाहते हैं और वहां पर अपॉइंटमेंट भी लेते हैं। लेकिन रिम्स की अगर बात करते हैं तो ज्यादातर लोग जो है वो रिम्स नहीं आना चाहते क्योंकि उसकी लचर व्यवस्था की वजह से वहां पे जो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं उसकी वजह से। लेकिन झारखंड का ये रिम्स जो है वहां पर कई सारी टेक्नोलॉजीज भी है और जिस पर काम भी चल रहा है, जिसको लेकर के इरफान अंसारी आज वहां पर निरीक्षण करने पहुंचे थे। सारी चीजों को देखा और जो मरीजों को दवा दी जा रही थी, कई बार जो मरीज दवा बता रहे थे उसको लेकर के रिम्स डायरेक्टर को इरफान अंसारी ने फटकार लगाते हुए कई सारे सवाल उनको पूछे कि आखिर ये दवा इन्हें क्यों दी जा रही है, क्योंकि इरफान अंसारी खुद भी डॉक्टरेट की पढ़ाई जो है वो किए हैं और सारी चीजों के बारे में नॉलेज जरूर रखते हैं, इसलिए वो इन सारी चीजों को खुद देख रहे थे। और जब वहां पर पहुंचे तो रिम्स की ऐसी हालत देख करके काफी ज्यादा निराश भी हुआ, काफी ज्यादा नाराज भी नजर आया, जिसकी वजह से जो अधिकारी थे उनको फटकार भी वो लगाते हुए नजर आए। खास तौर पर अगर हम बात करेंगे आयुष तो रिम्स में जो इमरजेंसी वार्ड है वहां पर बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो जो मेडिसिन है उसको लेकर के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो मरीज जो है जिन्हें सही समय पर बेड नहीं मिल पाता है उन लोगों के लिए भी वहां पर रिम्स डायरेक्टर को निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता आयुष। अगर आप भी रिम्स जाएंगे तो वहां पर आप साफ तौर पर देखेंगे कि वहां के नर्स जो है, जो वहां पर जो वार्ड बॉयज है वो सारी चीजों को चलाते हैं और जल्दी वो एडमिट भी नहीं करते हैं लोगों को। डॉक्टर्स तो बाद में आते, वहां के नर्स ही सपोर्टिव नजर नहीं आते, लोगों को वहां पर वो सपोर्ट नहीं करते। इस चीज को हमने खुद भी देखा है और इस चीज को फील किया है कि लोग जो है वो वहां पर रिम्स लोगों के बर्ताव की वजह से भी नहीं जाना पसंद करते। व्यवस्था तो अलग चीज है, सुविधाएं अलग चीज है, लेकिन जब अगर नर्स और वार्ड बॉयज ही अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो आखिर जो मरीज है और मरीज के परिजन है आखिर वो कहां जाएंगे। और खासतौर पर रिम्स में ऐसे लोग आते हैं आयुष जो काफी ज्यादा गरीब होते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज नहीं करा पाते, वो सभी लोग रिम्स आते हैं। रिम्स में कई ऐसे उदाहरण भी हैं जो अच्छे अच्छे बुरे बुरे केसेस को वहां पर उन्होंने सुलझाया और लोगों को जीवन दान दिया है। लेकिन कब, जब अधिकारियों के उन पर दबाव होते, बड़े वीआईपी लोगों के दबाव होते, तब जाकर के उस तरीके का इलाज जो है उस व्यक्ति को मिल पाता है। वरना एक आम व्यक्ति अगर रिम्स जाता है तो वो अपने इलाज के लिए भी तरस जाता है, क्योंकि उस तरीके से उन लोगों को ट्रीट नहीं किया जाता है, उन लोगों से उस तरीके से बात नहीं की जाती है। तो ये व्यवस्था है फिलहाल रिम्स की और इसी को लेकर के ये पूरी सुविधाएं को लेकर के आज इरफान अंसारी ने यहाँ पर निरीक्षण किया है। तो रिम्स की ऐसी हालत जो है वो सभी लोग जानते हैं और इसीलिए लोग राज्य के बाहर जाकर के बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराना पसंद करते हैं, चाहे वो एम्स हो, वेलोर हो, ये सारी जगहों पर लोग जाते हैं आयुष। बिल्कुल, देखिए रिम्स की कुव्यवस्था के कारण मरीजों को बाहर जाकर इलाज कराना पड़ता है। लेकिन एक आज जो बड़ा मुद्दा काके विधायक सुरेश बैठा ने उठाया वो मुद्दा था रिम्स में नियुक्ति का, जिसको लेकर इरफान अंसारी ने भी, जो कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी रिम्स डायरेक्टर को फटकार लगाई और नियुक्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। इस नियुक्ति के बारे में भी जानकारी दर्शकों से साझा करें। जरूर आयुष, देखिए नियुक्ति जो वहां पर चल रही थी उसको लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर ये नियुक्ति प्रक्रिया किस तरीके से हो रही है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आउटसोर्सिंग पर वहां पर काम कर रहे थे और जो काफी सालों से वहां पर काम कर रहे हैं। और जब नियुक्ति का समय आया तो बाहर के लोगों को जब वहां पर नियुक्ति दी जा रही थी, इसको लेकर के काफी ज्यादा विरोध लोगों में है और इस वजह से सुरेश बैठा ने साफ तौर पर कहा, जो कि रिम्स के बोर्ड के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर उन लोगों को सबसे पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए जो लोग यहाँ पर पिछले 15 वर्षों से 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, उन लोगों को प्राथमिकता पहले दी जाए और उसके बाद फिर जो बाहर के लोग हैं उन लोगों को, क्योंकि ये लोग बहुत समय से रिम्स में काम कर रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था के बारे में जानते हैं, यहाँ की चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो इरफान अंसारी ने तत्काल रूप से यहाँ पर उन सभी नियुक्तियों पर रोक लगाने की बात कही है आयुष।
बिल्कुल पूजा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मसले पर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी रिम्स पहुंचे, मरीजों से मुलाकात की, अस्पताल का निरीक्षण किया और साथ ही डायरेक्टर को फटकार भी लगाई। फटकार लगाने की वजह यह थी कि रिम्स में जो आए दिन कुव्यवस्थाएं सामने आती हैं, मरीजों ने अपनी परेशानी सुनाई और साथ ही आज मंत्री इरफान अंसारी ने इमरजेंसी वार्ड में और बेड बढ़ाने की बात भी कही है। साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया पर जो अस्पताल में रिम्स में खासतौर पर आउटसोर्सिंग के तहत नियुक्तियां की जा रही थी, उन नियुक्तियों पर रोक लगाया गया है और जल्द नए उपकरण लगाने की बात भी सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।